हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम रैक्स। तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहला वीडियो मैंने बना चुका हूँ टेंस पर, ये मैं दूसरा पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। फुल वीडियो में बता दूंगा मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से आप बनाओगे, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वो जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार, चैनल सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम पहचान देख लेते हैं कि आप मतलब उसमें कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। मतलब आपके सामने कोई वाक्य आया, तो जब आपके सामने कोई वाक्य आता है तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये किस टेंस का है। उस टेंस का चार्ट अपने माइंड में ओपन करना, फिर उसके रूल ओपन करना। रूल ओपन करने के बाद आप आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस का किस तरह बनाना है आपको, पहले सब्जेक्ट का यूज करना है आपको, फिर इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाओगे और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर निगेटिव का क्या है, इसी प्रकार निगेटिव का देख लेते हैं। निगेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर आता है। आप बोर्ड पर देख सकते हो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, इज एम आर आता है, उसके बाद आप नोट आता है, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद इंटरोगेटिव में आप देख सकते हो इज एम आर आता है, फिर सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार डबल इंट्रोगेटिव मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब डबल इंट्रोगेटिव स्टूडेंट वो होता है जिसमें हमारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं। आप क्या होगे सर क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड वो होते हैं जिसमें हु, व्हाट, हु, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले उनकी इंग्लिश आएगी, फिर इज एम आर में से आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन मींस स्टूडेंट होती है पहचान। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा हो, रहे हो आदि शब्द आते हैं। तो इस तरह के वाक्यों में जो मतलब इस तरह के वाक्य जो होंगे जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पहचान लेते हैं। मतलब कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो हमारा रूल्स नंबर 1 है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मैं आपको बता दूं, आपने मेरा नाउन का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप नाउन का वीडियो जाकर देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं काइंड्स ऑफ नाउन का वीडियो भी अपलोड करूंगा। ठीक है, उसमें मैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन्स ये होते हैं जैसे किसी प्लेस हो गया, कोई आपका प्लेस हो गया, कोई आपका थिंग्स हो गई, किसी का भी नाम हो गया, ये सब सिंगुलर नाउन्स होते हैं। ठीक है, प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे नाम हो गए, बहुत सारी थिंग्स हो गई, बहुत सारे प्लेस हो गए, बहुत सारे नेम्स हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे सिंगुलर जो होते हैं ही, शी, ये नाउन नहीं है, ये अलग है। मतलब ही, शी, इट के साथ हमें किसका यूज करना है, इसका, या कोई भी नाम आ जाए उसके साथ हमें इसका यूज करना है। और प्लूरल मतलब आई, यू, वी, दे, देयर जो भी हैं उनके साथ में आर का यूज करना है। अब आप कहोगे सर आपने इसका यूज भी बताया, आर का यूज भी बताया, एम का यूज नहीं बताया। आगे जो रूल्स आएगा उसमें हम एम का रूल बताएंगे। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैं एक पत्र लिखता रहा हूं। गलत हो गया स्टूडेंट, एक मिनट। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक पत्र लिख रहा हूं, इसे आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले मैं, आई, आई के साथ मैं आगे रूल आएगा उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आई के साथ एम का यूज करना है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइट की फॉर्म, जो आईएनजी फॉर्म होता है रिटिंग, आई एम राइटिंग ए लेटर, एक पत्र लिख रहा हूं, ए लेटर। ठीक है, तो आगे चलते हैं स्टूडेंट। रूल्स नंबर 1 स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका और वाक्य देख लेते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा वाक्य ये है, वह मैदान में
मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, वह मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। तो स्टूडेंट कैसे बनाओगे इसे? वह मतलब लड़का हो गया, तो ही के साथ मैंने आपको बताया था इज, खेलने को क्या कहते हैं? प्लेइंग। ही इज प्लेइंग, फुटबॉल को क्या कहते हैं? फुटबॉल ही कहते हैं स्टूडेंट। FOOTBALL, बॉल। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, मैदान में, इन द, क्या आएगा स्टूडेंट? इन द फील्ड, FIELD। ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जांपल और देख लो आप थर्ड नंबर का। ठीक है, थर्ड नंबर का एग्जांपल है, हम अपने कपड़े धो रहे हैं, हम अपने कपड़े धो रहे हैं, धो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम, हमारा क्या हो गया? हम हो गया वी, वी का मतलब हो गया प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या आएगा स्टूडेंट? आर का यूज करोगे आप। वी आर, धोने को क्या कहते हैं? वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग। ठीक है, अपने, मैंने एक बार बताया था अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी के लिए वी के साथ हमें किसका यूज करना होता है? आवर का। तो वी आर वॉशिंग आवर क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स। ठीक है, फोर्थ एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, वे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, रहे हैं। तो वे हो गया, दे हो गया स्टूडेंट। ठीक है, वे कक्षा में शोर मचा रहे हैं मतलब बच्चे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो दे आर, शोर मचाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मेकिंग ए नॉइस। दे आर मेकिंग, MAKING, मेकिंग अ नॉइस। कक्षा में, स्टूडेंट कक्षा में होता है इन द क्लास। दे आर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तुम रो रहे हो, तुम रो रहे हो। ठीक है, आप ध्यान रखना ये जो आ रहे हैं स्टूडेंट, इनसे आप कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। ठीक है, ये आप, तभी मैंने आपको उनकी आइडेंटिफिकेशन लिखवाई जिस हिसाब से आप उन्हें पहचान सकते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कौन से होते हैं। और जो मैंने पहले टेंस का वीडियो अपलोड किया है उसे जाके देखो आप, सब में मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। ठीक है, तो फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। तुम रो रहे हो, तो यू आर, रोने को क्या कहते हैं स्टूडेंट? रोने को कहते हैं वीपिंग। वीप माने रोना होता है, और यहाँ हमें वीपिंग लगाना पड़ेगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना पड़ रहा है हमें, हर उसमें देख लो आप। ठीक है, तो वी आर वीपिंग, नहीं सॉरी, यू आर वीपिंग, WEEPING, वीपिंग। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, फिर अपने सेकंड रूल पर चलेंगे स्टूडेंट। यह लड़की झूठ बोल रही है, यह लड़की झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह लड़की, दिस गर्ल, ठीक है, यह लड़की मतलब सिंगुलर हो गया, तो दिस गर्ल इज, झूठ बोलने को कहते हैं टेलिंग अ लाई। ठीक है स्टूडेंट, बोलने को मतलब होता है टेलिंग और झूठ को होता है अ लाई। तो दिस गर्ल इज टेलिंग ए लाई, LIE, लाई मीन्स होता है स्टूडेंट झूठ बोलना। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक आपको एग्जांपल समझ में आ गए। अब सेकंड रूल पर चलते हैं अपने। सेकंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें आप। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे फिर आप मुझे कमेंट करके कहोगे कि सर मुझे वीडियो आपका समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हमारा सेकंड नंबर का रूल है आई। ठीक है ना, मैंने अभी तक आपको आई के बारे में नहीं बताया, तो आई को किस तरह करेंगे उसका यूज। तो आई के साथ एक बार में फिर लिख दो स्टूडेंट, आई के साथ
एम का यूज, एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई के साथ हमेशा आप ये ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप आई के साथ एम का यूज करोगे, बाकी और किसी टेंस में नहीं कर सकते। सभी टेंसों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, इसलिए मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं कि अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, अब आप कहोगे सर पहचाने हो कैसे, मैंने पहचान पहले बता रखी है आपको। ठीक है, तो फिलहाल आई के साथ एम का यूज करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो एज। ठीक है, और एम का प्रयोग करके सेम वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा आपको, जो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर वीडियो आप स्किप कर करके देखोगे, आगे निकाल निकाल कर देखोगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे सर आपने ये नहीं क्लियर करा। मैं हर चीज क्लियर करके जा रहा हूँ, क्लियर करके समझाता जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो स्टूडेंट, कोई भी ले लो एग्जाम्पल, जैसे मैं घर जा रहा हूं, जा रहा हूं, तो मैं की क्या होती है इंग्लिश स्टूडेंट, यहां बना दूं मैं। ठीक है, थोड़ा बोर्ड भी जल्दी नहीं भरेगा। ठीक है, मैं घर जा रहा हूं, तो आई आ गया। ठीक है, आई के साथ स्टूडेंट क्या आएगा, आई के साथ हमने एम का यूज किया। और स्टूडेंट जाने को क्या कहते हैं, जाने की जो वर्ब होती है गो, तो गो में हम आईएनजी लगाएंगे, तो गोइंग, आई एम गोइंग, घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हाउस, टू हाउस, HOUSE। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड नंबर पे, मतलब बी नंबर पर, मैं सो रहा हूं, सो रहा हूं। ठीक है, तो आई एम आएगा ही। सोने को क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्लीपिंग, स्लिप माने सोना, और इसमें आईएनजी आएगा तो स्लीपिंग हो जाएगा, SLEEPING, स्लीपिंग। ठीक है, अब हम अपना रूल्स नंबर 3 पे आते हैं। रूल्स नंबर 3 प्रेजेंट अफर्मेटिव के रूल क्लियर हो गए दोनों। ठीक है, अब आते हैं निगेटिव। तो हम क्या करेंगे, हमारा रूल है निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, इज नॉट। ठीक है, वैसे ये चार्ट में मैंने क्लियर करा रखा था, लेकिन रूल लिखवाना इसलिए जरूरी है। आप कहोगे सर रूल में वो लिखवा देते तो और अच्छा रहता है, इसलिए मैंने रूल में भी लिखवा दिया है आपको। अगर आपके माइंड में चार्ट फिट है तो आपको रूल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बिना रूल्स के बना दोगे, लेकिन चार्ट नहीं निकलना चाहिए दिमाग से। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ इज नॉट तथा प्लूरल, PLURAL, प्लूरल के साथ किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, आर नॉट का यूज करते हैं, आर नॉट का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एग्जांपल देख लेते हैं, और इसके इनका प्रयोग करके तो आपको पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इनका ही एग्जांपल ले लो आप, कौन सा एग्जांपल लोगे, जैसे मैं घर जा रहा हूं, तो इसे निगेटिव में बना दो, मैं घर नहीं जा रहा हूं, तो बनाओ मैं घर नहीं जा रहा हूं, तो क्या होगा, बिल्कुल सेम है स्टूडेंट, बस एम के बाद आप नॉट का यूज कर देंगे, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू हाउस। ठीक है, एक और देख लेते हो इसका एग्जांपल, मैं सो रहा हूं, तो मैं सो नहीं रहा हूं। ठीक है, तो मैं सो नहीं रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग स्टूडेंट। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको अभी समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वह खाना
नहीं बना रही है। ठीक है, तो लड़की हो गई। सी इज नॉट, खाना बनाने को मैंने एक बार पहले भी एक सेंटेंस में आया था स्टूडेंट, खाना बनाने को क्या कहते हैं, खाना बनाना कह दो या खाना पकाना कह दो, दोनों का बात एक होती है। तो सी इज नॉट कुकिंग, COOKING, कुकिंग, और खाने को क्या कहते हैं स्टूडेंट, द फूड, सी इज नॉट कुकिंग द फूड। ठीक है, FOOD। तो निगेटिव का रूल भी क्लियर हो गया। आगे इंटेरोगेटिव का रूल चलते हैं। चौथे नंबर का रूल हमारा इंटेरोगेटिव का है, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, CENTENCES, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल पर आ जाए स्टूडेंट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक बार मैंने पहले ही बताया था आपको, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है तो उसके लिए आपको व्हाट का यूज नहीं करना है। ठीक है, मैं उसे बार बार नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है, आप एक ही मेरा वीडियो देखना, उसमें समझ जाओगे कि हर टेंस में अगर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है तो आपको हर टेंस में अलग अलग वर्ब यूज करनी होती है। पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें हम अगर स्टार्टिंग में हमारा क्या आ रहा है तो हम डू या डस का यूज करेंगे। इनमें अगर हमारा स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, अभी एग्जांपल दूंगा मैं, आप 100% समझ जाओगे। इसमें स्टार्टिंग में हमारा क्या आ रहा है, जैसे मान लो क्या मैं घर जा रहा हूं, तो ये जो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसे स्टार्टिंग में ले आते हैं और इसे कर देते हैं, और कुछ नहीं करना होता है स्टूडेंट हमें। तो मैं ये रूल आपको नहीं लिखवा रहा हूं, बस इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या के लिए वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि ऐसे वाक्यों में इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक है, और एज जैसे, ठीक है, इन्हें हम इन्वर्ट कॉमा में लिख दें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्या देखा सेंटेंस में तुरंत व्हाट का यूज कर दिया, ये गलत होता है। व्हाट का यूज हम तब करते हैं अगर क्या हमारा बीच में आ जाए, कि मैं घर क्यों जा रहा हूं, मैं क्यों सो रहा हूं, या मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अगर बीच में क्या आ गया स्टार्टिंग में क्या नहीं आया है, अगर बीच में क्या आ गया तो हम व्हाट का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल दूंगा, आप क्लियर, आपकी समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या के लिए, यहां में छूट गया स्टूडेंट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि ऐसे वाक्यों में इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका स्टूडेंट सिंगुलर है तो आप इज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम एम का यूज करेंगे। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे स्टडी करने के बाद ही ये वीडियो बनाया है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। अगर कोई हमसे कमी रह गई है वीडियो में तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। ठीक है, तो इसके वो देख लेते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल इसके। तो पहला एग्जाम्पल हो गया, क्या मैं घर जा रहा हूं, क्या मैं घर जा रहा हूं। तो मैंने बताया था एम, ये मैं है तो एम आएगा, एम आई गोइंग टू हाउस।
ठीक है स्टूडेंट, आप हाउस का यूज कर सकते हो या आप होम का यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई भी यूज कर दो, क्योंकि होम माने भी घर होता है, हाउस माने भी घर होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं तब बताऊंगा जब उस तरह के मैं वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ आप कुछ भी यूज कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, क्या वह खेल रही है, खेल रही है। ठीक है, हमने एक गड़बड़ कर दी स्टूडेंट, हमने देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। ठीक है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करना है। ठीक है, क्या वह खेल रही है, तो लड़की हो गई, तो स्टूडेंट लड़की के लिए सबसे पहला आ गया इज, फिर आ गया शी, और खेलने को क्या कहते हैं, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। ठीक है स्टूडेंट, इज शी प्लेइंग, क्या वह खेल रही है, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या मैं, सॉरी मैं नहीं, आपका प्लूरल यूज करते हैं, देखो एम का यूज हो गया, इज का यूज हो गया, आपके करते हैं आर का यूज, तीनों क्लियर हो जाएंगे। तो क्या वे सो रहे हैं, सो रहे हैं, तो आर दे स्लीपिंग। ठीक है स्टूडेंट, आर दे स्लीपिंग। तो आशा करता हूं कि आपको इंटेरोगेटिव का रूल भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल हमारा 5th नंबर का रूल है हमारा, डबल इंटरोगेटिव, DOUBLE, डबल इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस में क्या, क्यों, कब, जब, कैसे, कहां आदि क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो मतलब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, जब, कैसे, कहां आदि क्वेश्चन वर्ड आए, तब इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ये मैं आपको पहले अपने वीडियो, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला जो मेरा वीडियो था उसमें ही मैं आपको स्टूडेंट बता चुका हूं। ठीक है, तो आपको भी मैंने दोबारा फिर बता दिया है। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वीडियो को आगे करके देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, फिर कहते हैं सर आपने ये तो बताया नहीं था। ठीक है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसलिए शॉर्ट में बनाता हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, कभी कभी होता है जो वीडियो लॉन्ग होता है तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ने इतना बड़ा करके समझाया, हम नहीं देख रहे, कोई शॉर्ट देखो। शॉर्ट वीडियो देखोगे तो आपको फुल नॉलेज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, मैं एक ही वीडियो में एक एक रूल पूरी स्टडी के बाद ही आपके लिए लाया हूं। तो इस पर करते हैं फोकस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, जब, कहां, कैसे आदि क्वेश्चन वर्ड आए, तब इनकी अंग्रेजी स्टूडेंट सबसे पहले लिखते हैं। तब इन तब तब इनकी अंग्रेजी तब इनकी अंग्रेजी ठीक है, मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तब इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है स्टूडेंट, इज, MR का यूज करते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में इज, MR का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। स्टूडेंट एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, अब जैसे इनमें से एक एग्जाम्पल बना लो, आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, मैं घर क्यों जा रहा हूं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं घर क्यों जा रहा हूं, तो मैं घर क्यों
जा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं घर क्यों जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्यों, ये ध्यान रखो स्टूडेंट, मैंने आपको लिखवाया क्यों आ गया। क्यों कब आए, तो क्वेश्चन वर्ड आए, तो अब इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखो आप। ठीक है, आप समझते रहो, बिल्कुल स्किप करोगे, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप मुझे कमेंट करोगे सर आपने ठीक से नहीं समझाया। तो आप ध्यान से समझो बिल्कुल। सबसे पहले क्यों आया, तो क्यों को क्या कहते हैं इंग्लिश में स्टूडेंट, वाई। वाई आ गया। फिर मेरा रूल्स क्या कह रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं। इन तीनों में से क्या आएगी स्टूडेंट, देखो एम तो आएगी नहीं, क्योंकि हमारा हाँ एम ही आएगी स्टूडेंट, क्योंकि इज आती है सिंगुलर के लिए, आर आती है प्लूरल के लिए, और एम के साथ आती है आई। मैं पहले अपने नियम उसमें रूल्स में लिखवा चुका हूं, तो अब क्या आएगी, ठीक है, एम। वाई एम आई, ठीक है। अब गोइंग, ठीक है स्टूडेंट। और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड अगर मुझसे कहीं छूट जाता है तो माइंड मत करना, ठीक है। कभी ये समझ रहे हो कि सर से छूट गया, सर को नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं, वीडियो बनाते हुए कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो आप माइंड मत करना, ठीक है। जैसे देखो यहाँ मुझसे क्वेश्चन वर्ड नहीं मार्क नहीं लगा, ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं स्टूडेंट, वह कहाँ जा रही है, वह कहाँ जा रही है। तो कहाँ की इंग्लिश स्टूडेंट क्या होती है, कहाँ की कहते हैं वेहर। तो वेहर, अब लड़की है तो यहां आएगा इज, वेहर इज शी गोइंग, जाने जा रही है ना, हाँ ठीक है, गोइंग। ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम प्लूरल का, तो सी नंबर पाओ, वे क्यों खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो क्यों की आई वाई आर, ठीक है, आर क्यों आई, क्योंकि दे, ये जो वे है ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर आती है, तो दे की अब आएगी दे की इंग्लिश। वो जो चार्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको चार्ट बताया था, उस चार्ट को आपने दिमाग में रखना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी टेंस बनाने में। अधिकतर बच्चों का यही टॉपिक, मैंने जिससे भी पूछा है, जितने को भी मैं कोचिंग दे रहा हूँ, अधिकतर सब कह रहे हैं सर हम तो टेंस आता नहीं है। ठीक है, इसीलिए ही मैं ये वीडियो ला रहा हूँ, पूरे 12 के 12 वीडियो बनाऊंगा मैं, एक को एक टेंस कंप्लीट कर दूंगा, फिर और ग्रामर का नया टॉपिक लेकर आऊंगा आपके लिए। तो फिलहाल मेरा फोकस है टेंस को कंप्लीट करना। तो वे क्यों खेल रहे हैं, तो वाई आर दे, क्या हुआ खेलने को स्टूडेंट, प्लेइंग, वाई आर दे प्लेइंग, वे क्यों खेल रहे हैं। ठीक है, तो आगे अपने 6 रूल पर चलते हैं स्टूडेंट। एक बार देख लो, अगर किसी ने कॉपी नहीं किया होगा तो कॉपी कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम अपने अगले लास्ट रूल है हमारा, ठीक है, लास्ट रूल, हमारे लास्ट रूल पर चलते हैं स्टूडेंट अपने हम। ठीक है, लास्ट रूल बहुत ही इजी है, आप अच्छे से समझ जाओगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताना स्टूडेंट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को। तो स्टूडेंट हमारा छठा रूल था, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो क्या करते हैं, तो मेन वर्ब, मेन वर्ब वीई, तो मेन वर्ब वीई आर बी, तो मेन वर्ब ब्रैकेट में आईएनजी फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। क्या, ठीक है स्टूडेंट, क्या, तो क्या हम कार्य नहीं कर रहे हैं, क्या हम कार्य नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
तो क्या आएगी स्टूडेंट? आर वी नॉट वर्किंग। ठीक है, आ गया ना, आईएनजी फॉर्म से पहले नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वे कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, वे कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले कहाँ की आ जाएगी स्टूडेंट? वेहर आर दे, वेहर आर दे गोइंग, नॉट गोइंग। ठीक है, क्योंकि निगेटिव हो गया ये, तो नॉट गोइंग। एक एग्जांपल और देख लेते हैं स्टूडेंट। हम क्यों खेल रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम क्यों खेल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगी? वाई आर वी नॉट प्लेइंग। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, इसके बाद हम बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बना हूं मैं आपके लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्टूडेंट स्किप ना करें। और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हें कौन बुला रहा है? डी नंबर पर देखिए स्टूडेंट, तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है, बुला रहा है। ठीक है, तो कौन क्या गई? हु। ठीक है, तुम्हें कौन बुला रहा है, तो हु इज कॉलिंग यू, तो हु इज कॉलिंग, CALLING, कॉलिंग यू। ठीक है, ई देख लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, टेंस मैंने पूरा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव के सबके मैंने रूल्स आपको बता दिए हैं। चार्ट आपको, मेन चार्ट होता है वो आपको बता ही दिया है स्टूडेंट आपने, आपको मैंने। अब मैं एग्जांपल करा लूं, एग्जांपल के से आप और अच्छे से समझ जाओगे। प्रेजेंट, वो प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से उसे बनाते हैं, उनके वाक्यों को हम। ठीक है, तो हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है, तो कौन सबसे पहला आ गया, उसके साथ हमें ये आ गया। ठीक है, और फिर हम अपवर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया और यू आ गया। ठीक है, आगे देखो। वह आजकल, एक एग्जांपल और देख लो। वह आजकल अपने कपड़े नहीं धो रही है। ठीक है स्टूडेंट, वह आजकल अपने कपड़े धो नहीं रही है। ठीक, कैसे बनाऊंगे इसे? तो वह आजकल अपने कपड़े धो नहीं रही है, निगेटिव है, तो सबसे पहले शी। इसी में ही मैं आपको एक डबल इंट्रोगेटिव बना के दिखाऊंगा अभी। वह आजकल अपने कपड़े धो नहीं रही है, तो सी इज नॉट वॉशिंग हर क्लोथ्स। ठीक है, हर क्लोथ्स अब आएगा, आजकल को कहते हैं नाउ डेज। ठीक है स्टूडेंट, नाउ डेज, या एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, दीज डेज। ठीक है स्टूडेंट, सी इज नॉट वॉशिंग हर क्लोथ नाउ डेज या दीज डेज। ठीक है, कोई भी आप यूज करते हो, नाउ डेज भी सही होता है, दीज डेज भी सही होता है स्टूडेंट। और इसे ही मैं एक दूसरी तरीके से बना देता हूं। वह, सॉरी आपके नाम लिख देते हैं किसी का, लिखो जसप्रीत।
ठीक है, जस्ट सॉरी गलत लिखा गया थोड़ा नाम, दोबारा लिखता हूं स्टूडेंट में, आप परेशान ना हो, ठीक है। जसप्रीत आजकल अपने कपड़े क्यों नहीं धो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्यों की आ जाएगी, तो वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब जसप्रीत लड़की है तो आएगा हमारा इज जसप्रीत, JSPREET, जसप्रीत नॉट वॉशिंग देयर सॉरी हर क्लोथ्स जसप्रीत इज वाई इज जसप्रीत नॉट वॉशिंग हर क्लोथ्स, फिर ये आ गया नाउ डेज। ठीक है, नाउ डेज या दीज डेज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टेंस ओवर हो चुका है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इस तरह की जो भी नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो।